हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान को एक बार फिर से यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएन के परमानेंट एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने फिर से एक बार क्लेम किया है। और आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान हर एक एस्पेक्ट्स में ड्यूबियस ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। ड्यूबियस में यहाँ पर संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड आज के टाइम में पाकिस्तान रखता है सभी एस्पेक्ट्स में, चाहे टेररिज्म हो, सिक्योरिटी हो, चाहे रिलीजन हो, हर एक एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान का दोहरा रवैया रहता है। और इसके रिगार्डिंग जो है ना, अब वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर यूएन की तरफ से एक अपडेट निकल के ये आ रही है और साफ साफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हार्बर्स मोस्ट ड्यूबियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। और इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। यही नहीं, यहाँ पे हिंदी मीडिया का आर्टिकल्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे जहां पर लिखा हुआ है झगड़े का बीज बोता है। और भारत ने यूएन में पाकिस्तान की लगाई लताड़ सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला देश बताया। एक्चुअली हुआ यह है कि यूएनजीए में पाकिस्तान के यूएन एनवॉय मुनीर अकरम, इन्होंने यहाँ पर भारत के खिलाफ में एक लेंदी रिमार्क्स किया जिसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बातें की गई। यही नहीं, यहाँ पर राम टेम्पल जो अयोध्या में जो बनाया गया है इसको लेकर भी यहाँ पर टिप्पणी की गई। इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने एक स्टर्न रिस्पॉन्स देते हुए पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान का जो रवैया है दोहरा रवैया रहा है, ड्यूबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और वो पाकिस्तान जो अपने आप में एक लैक डेकोरम मेंटेन करने वाला एक देश, और वो देश जो अपने आप में एक डिस्ट्रक्टिव और परनिशियस नेचर, हानिकारक प्रकृति का देश जो कलेक्टिव एफर्ट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। इवन की टेररिज्म के बारे में भी यहाँ पर मुद्दा उठाते हुए ये कहा गया, बिना पाकिस्तान का यहाँ पर नाम लिए, कि टेररिज्म आज के टाइम में जस्ट ये ऑपोजिट साइड रखता है। बेसिकली जो कल्चर ऑफ पीस है, जो हमारा जो कोर ऑफ टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स है, इसके अगेंस्ट में टेररिज्म जस्ट ऑपोजिट स्टांस रखता है। इसके बाद में ये भी कहा गया बिना पाकिस्तान का नाम लिए, जिस तरीके से आज के टाइम में जो सेक्रेड साइट्स होते हैं वहां पर जिस तरीके से अटैक्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, चाहे वो चर्चेज हो, मॉनेस्ट्रीज हो, गुरुद्वाराज हो, मॉस्क हो, टेम्पल हो, तो इनको लेकर यहाँ पर यह कहा गया है कि सच एक्ट्स रिक्वायर अ स्विफ्ट एंड यूनाइटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। इसके बाद में महात्मा गांधी को कोट करते हुए यह कहा गया कि आज भी इंडिया कमिटमेंट है पीस को लेकर, जो बातें महात्मा गांधी किया करते थे। और भारत ओनली बर्थ प्लेस हिंदुइज्म का नहीं है, भारत में हिंदुइज्म के साथ में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियनिज्म जो है, इनका भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में रहा है। और भारत जहां पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वहां पर इस डाइवर्सिटी के बाद भी यहाँ पे एक यूनिटी देखी जाती है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। इसके पहली बार ने देखा होगा, पिछले साल की बात है, फरवरी 2023 के टाइम में, जब उस टाइम में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव अनुपमा सिंह थे, उस वक्त यहाँ पर यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जो खुद अपने आप में ब्लड से सना हुआ देश है, वो दूसरे देश को नसीहत न दे। वो देश पाकिस्तान जो माइनॉरिटीज को ऑपरेस करता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वहां पे हिंदू जो है माइनॉरिटीज में है, उनकी संख्या आज से 1947 के टाइम में जो थी, आज के टाइम में बिल्कुल वो जस्ट ऑपोजिट है। वहीं आप अगस्त 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर फिर से कहा गया था, जिस टाइम में बार बार पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है। और यहाँ पर भी रिस्पॉन्स देते हुए हमने ये कहा था कि पाकिस्तान शुड फोकस ऑन इट्स ऑन कंट्री, अपने देश में ध्यान दे। जिस तरीके से पाकिस्तान में आज के टाइम में गरीबी जिस तरीके से बढ़ रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन पर फोकस देने की नीड है। यही नहीं, जुलाई 2023 की हम बात करें, यहाँ पर भी उस टाइम जब ब्रिटेन में यूएनएससी की जब मीटिंग हुई थी, उस टाइम में भी जब इंडिया के जो मिशन काउंसिलर थे यूएन में, आशीष शर्मा, इन्होंने यहाँ पे कहा था, इट डज नॉट मैटर व्हाट पाकिस्तान थिंक्स और व्हाट, बेसिकली पाकिस्तान क्या सोचता है कश्मीर के बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि अपहेल्ड करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 370 जो है ये वैलिड है, और 2019 के टाइम में ऑलरेडी हमने 370 का जो स्टेटस है वो हटा दिया था। तो पाकिस्तान जितनी कोशिश कर सकता था यूएन में कश्मीर इश्यूज को उठाने को लेकर, हर संभव कोशिश किया है, यूएन में मुमकिन नहीं हो पाया, एक लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है। इसके लिए फिर वो इंडिविजुअल देशों के पास गया। आपको पता होना चाहिए 2018-19 के टाइम में जब इमरान खान गए थे यूएस के पास में, और उसमें ट्रम्प थे, उनसे भी कहा गया था सेम बातें कश्मीरी इश्यूज को लेकर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये पाकिस्तान के विजिट में आते हैं, उस टाइम में भी कश्मीर का राग अलापा गया शहबाज शरीफ की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इब्राहिम रईसी जो थे ये बार बार गाजा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आता है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये बातें लिखी हुई कि पाकिस्तान एंड ईरान सेज कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू पीसफुल मींस, लेकिन इसको लेकर, कश्मीर की इशू को लेकर एक वर्ड भी कश्मीर का नाम लिया नहीं गया वर्बली। यहाँ तक कि पिछले महीने आपने ये भी देखा हो, सऊदी अरेबिया का जब विजिट
विजिट में जाते हैं जब शहबाज शरीफ, उस वक्त भी सऊदी के प्रिंस यहाँ पर कश्मीर का नाम लेने से मना कर देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है इट्स ए बायलैटरल मैटर, तो उसी पे हम भी सहमत हैं। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये भी कश्मीर इश्यूज को रेज कर रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान में, कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में। और ये कब हो रहा है? जब इंडिया में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इससे मालूम है और इवन की पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि जब भी इलेक्शंस कहीं होता है तो ऐसे ऐसे इश्यूज कहीं एनिमी कंट्रीज की तरफ से रेज की जाते हैं जो बेसिकली एक लंबे टाइम से एक कंसर्न बना हुआ है। इवन कि यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आज के टाइम में कश्मीर की हालत है, वैसे तो ये अपडेट नहीं है कश्मीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा आप सभी को मालूम होगा जिस तरीके से आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया है। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कि कश्मीर और कश्मीरीज के लिए मोरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं सपोर्ट, ये तो नहीं पता है यहाँ के लोगों को, लेकिन हाँ इतना पता है कि भारत की सरकार कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए 2019 से लेकर अब तक जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, ये इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। खैर, आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कश्मीर के बारे में तो उस वक्त सक्चगाम वैली का भी जिक्र आता है। सक्चगाम वैली, आपको अगर लोकेशन देखना चाहेंगे तो आपको ये जस्ट पीओके का ही पार्ट है और पाकिस्तान ने इसको 1963 में चाइना को दे दिया था, जस्ट 1962 के वॉर के बाद में। और रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रही है कि पाकिस्तान यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक्चुअली BRI के थ्रू, BRI के एक्सटेंशन में, और इसको लेकर भारत ने प्रोटेस्ट किया है कि चाइनीज के रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर। लेकिन एक सवाल निकलता है कि हम लोग पीओके के लिए क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान कश्मीर को तो भूल जाए, लेकिन जब भी बात की जाती है ना कि पीओके के लिए क्या चल रहा है, तो एक रिस्पांस आपको डॉक्टर एस जयशंकर का आपको याद आता होगा कि हमेशा ये कहते हैं कि ये पीओके जो है ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और ये ऐसा नहीं कि ओनली सिंगल पार्टी, ओनली जो रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है वही इस स्टैंड को रखती है। यहाँ पे भी कहा जाए नो पार्टी पोजिशंस बट नेशनल स्टैंड। ये बेसिकली एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय स्टैंड है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा नहीं है कि बीजेपी आई या कांग्रेस आई तो ये बेसिकली मुद्दा हट जाएगा। ये पूरे नेशनल स्टैंड है कि पीओके भारत का इंटीग्रल पार्ट है। यानी आपको पता होना चाहिए अमित शाह भी जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए पिछले साल ही यहाँ पर पीओके के लिए 24 सीट्स रिजर्व भी कर दी थी। जब ये 24 सीट्स रिजर्व की गई थी डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में, उसी दौरान यहाँ पर 7 सीटें जम्मू एंड कश्मीर के लिए बढ़ाई भी गई थी और इसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो अप्रोक्स 129 से प्लस हो गई था। आप एक्यूरेट डेटा आप गूगल में चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या मानते हैं, नॉट कश्मीर को लेकर नहीं कहेंगे, पीओके को लेकर आप क्या मानते हैं कि पीओके इंडिया का तो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन क्या लगता है कि आगे आने वाले 5 इयर्स में क्या पीओके हमारा इंडिया का कंप्लीटली ये पार्ट बन जाएगा? कमेंट कीजिएगा इस चीज को लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मक्टोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किस सिटी में हो रहा है? जापान, लंदन, दुबई, सिंगापुर, ABCD, सही ऑप्शन चूज कीजिएगा और इस पर भी अपना ओपिनियन जरूर दे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।